मेरे राम सहारा बन जाओ, 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 श्री राम सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, श्री राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, श्री राम सहारा बन जाओ, श्री राम सहारा बन जाओ, मेरी नैया डगमग डोल रही, 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 प्रभु बीच भंवर में बोल 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 रही, मेरी नैया को पार लगा जाओ, 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 मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, श्री राम धर्म की जय हो, अधर्म का उदार हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्रेम से बोलना, श्री राम, फिर भी बोलना, श्री राम, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, श्री राम, जन्म जन्मांतरों के मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना, श्री राम। इस संसार में कोई भी व्यक्ति समय से पूर्व किसी को मार नहीं सकता, और ये कोई चाहे कि मैं किसी को गिरा दूं, वो तुम्हारे गिराने से गिरेगा नहीं, न तुम्हारे गिराने से वो गिरेगा और ना ही तुम्हारे चढ़ाने से वो चढ़ेगा। अब तो प्रत्येक प्राणी स्वकर्मानुसार गिरता है और स्वकर्मानुसार ही वो चढ़ता है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी के पाप को देखता है, पाप करता नहीं, मात्र पाप देखता है, तो भीष्म पितामह ने भरी सभा में दुष्ट दुशासन जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तो पाप किया नहीं, केवल पितामह ने उस पाप कर्म को अपनी आंखों से देखा। देखने के परिणाम स्वरूप पितामह को 6 मास शरशैया पर लेटना पड़ा। पाप करना तो पाप है ही सही, लेकिन अपनी आंखों से किसी का पाप देखना भी पाप है। और अगर किसी व्यक्ति में हमें कोई दोष दिखाई दे रहा है, उस दोष की चर्चा करने की अपेक्षा अगर हमने देखा तो उसे समझाने का प्रयास करें, और अगर हम नहीं समझाते, देखकर मौन रहते हैं, तो ये भी हम पाप के भागीदार हैं। मुझे याद है भली भांति एक बार हम तो सोचते हैं हमारा क्या मतलब, मंदिर में जो हो रहा है होने दो, हमने अपना काम किया, हम क्यों बुराई लें। अच्छाई लेने के लिए तो हम तैयार हैं,
लेकिन हम बुराई लेना पसंद नहीं करते। ना तुम उसमें अच्छाई का वो रखो, ना ही तुम उसमें बुराई का वो रखो। और अगर कोई गलती है तो गलती को न समझाना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। यही बात एक बार आज जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कही कि अगर तुम मौन रहते हो तो मौन रहने से भले ही तुम झूठ के पाप से तो बच गए, मौन रहने से झूठ के पाप से तो बचे, लेकिन सत्य के पुण्य से वंचित रह गए। अर्थात कहने का अभिप्राय, मंदिर के हित के लिए अगर हम किसी को कहते हैं और उसके बाद वो बुरा मानता है तो ये उसका दोष है, ये हमारा दोष नहीं। हमारा जो उद्देश्य है उस व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं, कहीं कोई छिपा हुआ स्वार्थ नहीं। अगर स्वार्थ है तो फिर हम दोष के भागीदार हैं। अगर निस्वार्थ मंदिर की सेवा के लिए अगर हम उसे कहते हैं तो हमारा सत्य का पुण्य जो है वो अर्जित हो जाता है। ये महापुरुषों के छोटे छोटे इशारे होते हैं। और येन केन प्रकारेण, अब अदिति, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति। अदिति जो थी वो देवताओं की माता और दिति जो थी वो राक्षसों की अर्थात दैत्यों की माता। राजा बलि ने समस्त पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए स्वर्ग पर अधिकार करने का संकल्प किया और जाकर जब राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी तो उस समय इंद्र आदि देवता भी आकर युद्ध में डट गए। अब युद्ध भयंकर शुरू हो गया, लेकिन देवता बेचारे मैदान छोड़कर भाग गए और इधर से राजा बलि जो था इतना अपना अधिकार जमा लिया कि जो यज्ञ की आहुति होती थी ना वो भी स्वयं लेने लगा। इस प्रकार देवताओं की पराजय और दैत्यों की जय को देखकर जो माँ होती है ना, अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। देवताओं को दुखी देखकर अदिति जंगल में तप करने लगे। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप के आधार पर ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप के आधार पर ही विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिया जानी। भवानी ने कितनी कठिन तपस्या की, तप के आधार पर ही माँ पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त किया। तो इस उद्देश्य को लेकर अदिति घने जंगल में तप करने लगी और तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। भगवान तप के आधार पर ही सृष्टि का संहार करते हैं और शेष नाग तप के आधार पर ही इस भूमि के भार को सहन करते हैं। अब दैत्यों ने देखा कि माँ 1000 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर तप कर रही है, पवन के आधार पर पहले कंदमूल आदि, जब सब कुछ त्याग दिया तो जो दैत्य थे ना घबरा गए।
ने कहा इसने तो इतना कठिन तप किया। और आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि जो जठराग्नि हमारे भोजन को पचाती है, वही जठराग्नि जब हम तप करते हैं तो हमारे पापों को भी खाती है। तप में शक्ति है, लेकिन केवल तप में ही अडिग हो जाना ये सत्संगी का लक्षण भी नहीं है। अब धीरे धीरे दैत्यों ने एक षड्यंत्र रचा और देवताओं का रूप धारण करके जिस जंगल में अदिति कठिन तप कर रही थी, कहने लगे माँ, बच्चों के लिए तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए भगवान तक ने भी माँ की पूजा की है। माँ का शब्द जब बालक जन्म लेता है तो जब भी पहला शब्द बोलता है वो सबसे पहले क्या बोलता है? माँ। माँ की उपमा कोई कर नहीं सकता, अर्थात माँ की उपमा अनुपम है। माँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे कोई समझ नहीं सकता। माँ का हृदय तो केवल माँ ही जान सकती है। जैसी जग में माँ की ममता दूजी नहीं बताई रे। माँ हिमालय से भी ऊंची है। हिमालय पहाड़ में तो कठोरता है, लेकिन माँ के हृदय में कहीं कठोरता का नामो निशान भी नहीं है। माँ सागर से भी गहरी है। कभी किसी माँ की स्थिति देखो, बच्चे जो करें जैसा करें, लेकिन माँ के हृदय से कभी भी बच्चे के लिए आ शब्द नहीं निकलता। दुख में पीड़ित होगी, सहयोग देगी, जहाँ तक उसकी सामर्थ्य होगी सहायता भी करेगी, लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए स्वप्न में भी दुश्चिंतन नहीं कर सकती। तो जो दैत्य मायावी राक्षस थे, देवताओं का रूप धारण करके माँ के पास गए और कहने लगे, माँ मातृदेवो भव। माँ तो देवता के समान है। माँ वायु के समान गतिशील तो है, लेकिन अदृश्य नहीं। माँ हमें दिखाई तो देती है, वायु चलती है, लेकिन तीव्र गति भी है, और फिर हमें वो दिखाई नहीं देती। माँ एक ऐसा प्रतीक जिसकी भाषा को इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी समझते हैं। एक छोटे छोटे चूहे के बच्चे होते हैं ना, कितने होते हैं बेचारे, इतने इतने। और एक चूही उस दिन 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट भी मेरे ख्याल से ज्यादा होंगे, 4 के 4 बच्चे हमारे देखते देखते उठाकर छिपा दिए स्टोर में। हम देख रहे हैं बच्चे अभी इस डब्बे में थे, गए कहाँ? फिर अचानक जब स्टोर में देखा तो एक दराज के अंदर बच्चों को रखा ही थी। ये पशु पक्षियों को भी माँ की जो गणना है ना, कोई कर नहीं सकता। और माँ एक ऐसा रतन है, माँ एक ऐसा रत्न है जिसके खो जाने पर इंसान ही नहीं दुखी होता, अब तो भगवान भी दुखित हो जाते हैं। जरा उनसे जाकर पूछो जिनकी माँ नहीं है। इसलिए हे माँ, बस आप तप को छोड़कर हमें सुखी करो। हमसे आपकी ये कठिन तपस्या जो है ना, देखी नहीं जाती। देखो शब्द क्या है और पीछे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही कि माँ तप करेगी, देवताओं की विजय कराएगी। इसलिए हम ठग के, छल कपट के द्वारा माँ का तपस्या ही छुड़वा देते हैं। क्या किसी सोचने से कभी कुछ होता है? कोई कितना भी सोचता रहे, सोचे सोच न हो वही, जे सोची लख बार।
इतनी उपाधि दी है दैत्यों ने माँ को, फिर भी जो अदिति थी वो टस से मस न हुई। उसी प्रकार अड़ी होकर जब जंगल में तप करती रही तो दैत्यों को क्रोध आ गया। भले ही कृत्रिम वेश धारण करके गए थे, लेकिन माँ की अंतरात्मा तो समझती है ना कि इसके पीछे सत्य क्या है। समझ गई। जब टस से मस न हुई तो दैत्यों को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने उसी जंगल में अग्नि लगा दी कि हम इसे जला देंगे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अरे बाल ना बांका कर सके चाहे सब जग वैरी हो। जिस दी लाज रखे तू साईं, जिस दी लाज रखे तू साईं, उसदी कौन उघाड़े। अद्धी रात फिरे जंगल विच चाहे 100 नाग लताड़े। जिसको भगवान बचाने पर आ जाए उसे कौन मार सकता है। जिदे सिर उत्ते हाथ महाराज दा, मारण वाला कौन जमिया। जिदे महाराज दा, उन वाला कौन जमिया। जिदे सिर उत्ते हाथ भगवान दा, मारण वाला कौन जमिया। जिंदे सिरे उत्ते हाथे भगवान दा, मारण वाला कौन जमिया। जो किसी के लिए कुआं खोदता है ना, जरूरी नहीं वो गिरे या ना गिरे, लेकिन कुआं खोदने वाला व्यक्ति अवश्य उसमें गिरता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए। अरे सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख। तुम किसी को सुख दोगे ना तो मिलेगा सुख, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस आशा से किसी को सुख मत देना कि आज मैं सुख दूंगा तो मुझे मिलेगा। ये भी हो सकता है कि तुमने पिछले जन्म में उसे दुख दिए हों और तुम्हारे पुण्य के प्रताप से, शुभ कर्मों के प्रताप से तुमने सुख दिया, उसने पिछले जन्म का अपना कर्जा तुम्हारा उतार दिया। अदिति उसी जंगल में तप कर रही है। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा कर रहा है। उल्टा परिणाम क्या निकला, वही दैत्य उस जंगल में जंगल कर भस्म हो गए, खाक हो गए, राख हो गए। अब आग किसके लिए लगाई? अदिति के लिए। क्या अदिति जली? नहीं जली। क्यों? क्योंकि जब भगवान जिसको बचाने पर आ जाए तो कोई मार नहीं सकता। राखे आप ते मारे कवना, और मारे आप ते राखे कवना। माँ के गर्भ में जहाँ पर लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, जठराग्नि सब कुछ पचा रही है, लेकिन एक बालक की रक्षा कौन करता है? करती तो प्रकृति है ना सहायता, सब काम करने वाले तो वही परमात्मा है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति गर्म कोट पहन लेता है ना, तो ये नहीं कि सर्दी चली गई, सर्दी तो है, लेकिन गर्म कोट पहनने से सर्दी उसे प्रभावित नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से अदिति अगर अग्नि में न जली तो जो उसका मन था वो भगवान के नाम की सुगंधि का पान कर रहा था। अब भगवान जो हैं अपने भक्तों के लिए नियम भी बदल लेते हैं। बिल्ली के बच्चे उस अग्नि में सुरक्षित रहे। किसने रखा सुरक्षित? किसने रक्षा की उनकी? चाहे रूप जो भी धारण करें, कारण जो भी बने,
लेकिन सुरक्षा तो उसकी भगवान ने की ली। तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज, है तो बहुत बड़ी विडंबना, कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि जंगल में अग्नि लगी और अदिति तो न जली, लेकिन कौन जला? दैत्य तो जल गए। अब होलिका ने भगवान से वरदान तो प्राप्त कर लिया था कि मुझे अग्नि जला न सके, लेकिन जब प्रहलाद भक्त को होलिका ने अपनी गोद में बैठाया तो कौन जला? होलिका ही तो जली है, धूं धूं करके राख हो गई। तो होलिका ने कह दिया कि आपका वरदान झूठा। भगवान ने कहा, मेरा वरदान इसलिए नहीं कि तू मेरे भक्तों को ही कष्ट दे, और तू नहीं जानती कि मैं अपने अपराध को तो क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त का या मेरे संत का अपराध करता है वो मुझसे सहन नहीं होता। जब तुम्हें अपने बच्चे प्रिय लगते हैं तो क्या मुझे अपने संत, अपने भक्त प्रिय नहीं लगते? मैं अपने बच्चों के लिए, भक्तों के लिए सिद्धांत बदल देता हूँ, मैं अपने नियम को बदल देता हूँ, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन पर आँच आने लगी तो क्या उठाया? भगवान ने गाड़ी का पहिया उठा लिया। इसीलिए सूत जी ने कहा कि अगर मीरा के लिए विष अमृत बन सकता है तो अगर अग्नि में अदिति न जली तो ये कौन से आश्चर्य की बात है। अग्नि भी समझती है कि मैंने इसको बचाना है, चाहे कारण प्रकृति द्वारा कोई भी बने। अब मीरा के लिए विष अमृत बना, क्यों बना? क्योंकि जो मीरा का चिंतन था ना, वो विष का नहीं था। अब तो उसका कौन सा चिंतन था कि मेरे भगवान की प्रसादी है। तो फल किस चीज का मिला उसको? उसकी भावना का। अब लोगों की नजरों में गंगा जल पानी है, लेकिन गंगा जल के जो गुण हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इसकी खोज की है। दूसरा पानी स्मेल मार जाता है, लेकिन अगर गंगा जल प्योर है तो उसमें बदबू नहीं आती। शक्तियां हैं। अब कोई माने या ना माने, जिनकी निष्ठा है, जिनका विश्वास है, अगर ये हमारे ब्रजाई जी तीर्थों पर नहीं जा सकते तो क्या कहते हैं? मैं प्रेम मंदिर के पानी से, भावना है ना। भगवान देता भी उसी को है जिसकी भावना है। जैसी जिसकी भावना, फल भी वैसा होए। आपने ये बात भी पढ़ी सुनी है कि लैला जो थी वो मजनू के ध्यान में मग्न थी, मस्त थी, ध्यान कर रही थी, सब्जी काट रही है। सब्जी काटते काटते चाकू हाथ को लगा, परात रक्त से भरी जा रही है, लेकिन उसे भान भी नहीं, पता ही नहीं कि मेरे हाथ में इतना गहरा चाकू लगा। पड़ोसिन आई, उसने कहा ये क्या, तेरी परात रक्त से भरी पड़ी है। तो लैला ने उत्तर दिया कि इस दुख के अनुभव करने वाला कौन होता है? मन ही तो है ना। दुख और सुख की अनुभूति कौन करता है? हमारा मन। दुख के अनुभव करने वाला ये जो मेरा मन है ना, वो मजनू के ध्यान में मस्त है। जब एक लैला मजनू के ध्यान में इतनी मस्त हो गई, इतना कष्ट है, उसे अनुभव नहीं हुआ, तो क्या भगवान कभी अपने भक्तों को कष्ट होने देते? नहीं देते। हमारी परीक्षा तो जरूर लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें सजा तो देंगे, लेकिन भगवान अपने भक्तों का बुरा तो स्वप्न में भी नहीं चाहते। कहते हैं माँ खुद मारेगी, लेकिन वो किसी को मारने नहीं देगी। भगवान
जीव को अपनी त्रुटि का दंड तो देते हैं, लेकिन गोस्वामी बाबा के शब्दों में जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो मेरे भक्त का, मेरे संत का तिरस्कार करते हैं, वो मेरी क्रोध रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। इसीलिए जहाँ पर भगवान की कृपा की सीमा नहीं, वहाँ पर भगवान के प्रकोप की भी कोई सीमा नहीं है। भगवान कमल के फूल से कोमल हैं और वज्र से भी कठोर हैं। ऐसे हैं परमात्मा के अटल सिद्धांत। इसीलिए संतों के साथ, फकीरों के साथ अगर प्रेम या सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम छेड़ाखानी भी मत करो। वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवंत तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। इसीलिए अदिति की जो रक्षा है वो सुदर्शन चक्र कर रहा था। दैत्यों ने गलत किया, अपना किया भुगत रे जिया। बोल श्री सद्गुरु